Thank you all the media paternities coming from the Pasigat, taking serious note on this our Adishu one call. And today I am very thankful to all the media fraternities. Then I am Mr. Jirbo Jamo, the President Adishu. You all know that this is a very long-pending demand of our Adi Student Union, especially the removal of this paramilitary force. And this paramilitary force are especially keeping very illegally in our Siang Belt and Upper Siang, especially in the you can take video of that our Siang medical also. Already the medical have been completed before 1 year and inaugurated before 1 year, and now I think you media can also take a clip that there is I think 400-500 CRPF forces are keep inside the medical premise in direct medical in medical. So this is a long demand of Adishu that removal of paramilitary force is need of the आवाज़ for in Adi community. अगर ये लोग बोल रहे डैम बनाएगा बोल रहे हम पहले से बोल रहे अगर डैम बनाना है तो आप जाके एवरी गांव वाला से बात करो और हम लोग को आदि में बोलता है देरे में जाके मीटिंग करके अच्छा से बात करो और यू सी दिस हाउ द गवर्नमेंट इज एक्टिंग लाइक अ वेरी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड. आप देखिए जहाँ तहाँ से आदमी को बस्ती वाला को बुला के कन्विंस करके MOU कर रहा है. तो ये MOU को मेरा तरफ से हम डायरेक्टली आई नलिफाइड दिस MOU. We cannot trust this MOU. Why I am saying that this जो MOU किया वो लोग बिल्कुल इनोसेंट पीपल लोग है. देखिए आप लोग भी देखिए जो पहले वाला वीडियो जितना एंटी पार्टी लोग मूवमेंट किया है उसमें भी देखिए अभी काल परसों जितना भी MOU किया है जो MOU किया वाला आदमी लोग जस्ट बिफोर 1 week दे वेर एंटी डैम. The how they will they became a pro them and accepting this MOU. हम इसको बोल रहे हैं they are very innocent and just वो लोग को कुछ डिमांड या कुछ वो लोग को फेवर कुछ दे के वो लोग को ऐसे समझाया गया कि ये MOU करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्यूचर में. तो इसमें हम क्लियर कट बोल रहे हैं ये MOU को बिल्कुल कैंसिल करना है और कैंसिल करके फ्रेशली आप बस्ती वाला को भी बात करना है. MOU का मतलब क्या है उसको भी समझाना है. देखिए मेरा ख्याल से तो ये MOU तो वेरी इलीगल है. एक प्रोजेक्ट को कैसा 10-20 MOU होगा. आप देखिए अभी यहाँ बगिंग में डैम बनाएगा तो एक डैम के लिए 40-50 MOU नहीं हो सकेगा. तो अगर डैम बनाना है तो एक MOU एक फेक करके एक MOU होता है उसको बनाना है. और हम लोग दूसरा डिमांड तो चेयरमैन बात करेगा. और ये हम लोग का स्पेशली ये गांव बुरास लोग को जो टर्मिनेशन किया है और सस्पेंशन किया है इसको हम लोग बहुत जल्द से रीइंस्टेट करना है. नहीं तो हम लोग ये मूवमेंट को कंटिन्यूअस करते रहेंगे. और हम विश्वास करो जो आदिशु स्टेप उठाता है कभी भी बैक नहीं होगा. सियांग डैम मल्टीपर्पज़ को लेकर बहुत महीना से बहुत सालों से आप लोग प्रोटेस्ट किया जा रहा है. पर आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट आप लोग का जो आवाज़ है उसको इग्नोर किया गवर्नमेंट बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है. और ये हम पहले से बोलते आ रहा है ये हम लोग स्पेशली हम लोग का लोकल लेजिस्लेटर लोग ये स्टेट लेवल को मिसगाइड करता है और स्टेट लेवल सेंट्रल को मिसगाइड करता है. इसलिए ये सब MOU और पब्लिक एक्सेप्ट करता है बोल के पैरामिलिट्री ये सब लाता है वही है. इसलिए हम बिल्कुल हम लोग ठीक नहीं लगता है मैंने जो हम लोग को क्योंकि वो लोग सुनता नहीं सुन के भी जो नहीं सुन रहे जैसे एक्टिंग करता है टेकिंग. इसलिए हम लोग आदिशु वो मैंने दुख को जताने के लिए हम लोग आज बानकल किया है. तो सर आपने अभी कहा था कि यहाँ का जो गाँव बुरा है उसको टर्मिनेट किया गया है. तो ये किस वजह से टर्मिनेट किया गया. तो आप देखिए ये कुछ भी वजह नहीं है. वो लोग का सिंपल वजह है जो
अपना ज़मीन बारी को बचाने के लिए जो मीटिंग करता है, जो डैम के बारे थोड़ा से अपोज करने से उसको गवर्नमेंट जो डायरेक्ट हटा देता है, तो वो तो सिस्टम नहीं। अपना ज़मीन के लिए कौन बात नहीं करेगा। और अगर दाम बनेगा तो प्रॉफिट क्या होगा तो हम तो पहले से भी बोल रहे हैं ना, अगर दाम बनेगा तो आदि का फ्यूचर क्या होगा। तो वो लोग फ्यूचर बेनिफिट को भी बताता नहीं है, सिर्फ पेपर करने तो बोलता है। नो वंस वी अलाउ द पेपर, दैट इज द फाइनल स्टेप ऑफ देम। सो वी डोंट एक्सेप्ट दैट देयर एटीट्यूड एंड दे हैव टू कम डाउन। ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, नीचे आके हम लोग को बस्ती वालों गाँव वालों लोग को बात करना पड़ेगा। कि प्रोजेक्ट प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और इन्वायरमेंटल मेजर्स करते हो या आपको ये काफ़ी नहीं लगता? देखिए, बोलने में तो बोल रहे हैं वो लोग, लेकिन हम कितना साल से अपील कर रहे हैं। आप लोग एश्योरेंस थ्रो दिसी, आप लोग एश्योरेंस दो कि ये सब रिहेबिलिटेशन ये होगा और बेनिफिट ये होगा। अभी तक वो लोग बताता नहीं है। हम कितना साल से पूछ रहे हैं। तो अल्टीमेट सोल्यूशन यही है जो हम लोग बान कॉल करना पड़ेगा। अभी तक तो वो लोग, आप जाके हम लोग आदि का मंत्री उसको जाके बात करके देखिए, वो कभी बताएगा ही नहीं। तो नहीं बताएगा तो हम लोग कैसे विश्वास करेगा। तो विश्वास करने के लिए भी तो रिटर्न में तो लाना पड़ेगा। तो रिटर्न में लाने के लिए वो लोग डरता है। सरकार का मानना है कि जो सारे एमओयू साइन हो चुके हैं, जो 5 गाँव ने अभी एमओयू साइन किया है, तो उन्होंने अपने कंसेंट से किया है और कोई इसमें किसी को ब्राइब नहीं किया गया या किसी को बहलाया फुसलाया नहीं गया है। इस बारे में आप क्या बोल? ये तो बिल्कुल गलत है। आप जाके देखिए, जितना वीडियो वायरल होता है वो एमओयू का वजह से वायरल होता है। जो साइन करता है ग्रुप में कोई लीक ऐसा पैसा दे के ऐसा हो के कितना वायरल होता है, वो तो प्रूफ है ना। आप लोग भी कुछ देखता है। और देखिए, हम पहले भी बोला है, अगर जो एंटी बिफोर 2 डेज था वो कैसे प्रो में 1 डेज में आ गया, तो दैट मीन्स वो जो एमओयू किया है वो आदमी लोग इनोसेंट है। इनोसेंट को वो लोग कुछ लाभ कुछ दे के साइन करा रहा है। और हम लोग सुनाई देता है ना, अरे ऐसा देगा, 20 लाख देगा, वो देगा। कब देगा? देगा ही नहीं। अभी गुस्सा हो रहा है वो लोग, पब्लिक लोग जो देगा बोल रहे नहीं दिया है, इसको हम लोग अभी क्या करेगा बोल रहा। हम लोग कोई पूछता है तो हम बोलते हैं तुम क्या है, तुम्हारा तो चला गया। एक बार जो एमओयू किया वो तो गलत है। तो इसलिए हम बोलते हैं वो खुद का नॉलेज से वो लोग क्या नहीं है। सरकार ये भी मानती है कि पीएफआर जो है लास्ट स्टेप नहीं है, ये जीरो से पहले वाला स्टेप है कि पीएफआर के बाद भी एक और मीटिंग रखा जाएगा जिसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि डैम बनेगा या नहीं। वो हम भी मालूम है, लेकिन देखो ऐसा है, जब पेपर ख़त्म होने के बाद ऐसा होगा, गवर्नमेंट का पार्ट ख़त्म हो जाएगा, वो लोग प्राइवेट कंपनी को दे देगा। तो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक लड़ेगा ना, क्या करेगा। तो हम लोग तो पहले भी लोअर सियांग डैम जो 2700 मेगावाट हम लोग देखा है, और वो स्ट्रगल में हम भी था, पार्ट ऑफ दैट स्ट्रगल। और हम लोग का बॉस हम लोग का अभी का मंत्री ओजिंग तासिंग, वो हम लोग को लीड करने वाला था। तो उसका एक्टिविस्ट हम भी था। एंड नाउ आई एम लीडर। तो हम समझता है, सब कुछ हम समझता है। तो सर, गवर्नमेंट द्वारा आप लोगों का जो डिमांड है वो पूरा नहीं करने से आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप तो होगा, एग्जैक्टली आई विल नॉट अनाउंस द डेट, बट इट विल बी डेफिनेटली वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सर, जिन्होंने भी एमओयू साइन किया गया था, जब हमने उससे सवाल किया कि एमओयू आपने क्यों साइन, तो उसका ये कहना था कि अभी का जो जनरेशन आने वाला है, अभी के जो बच्चे हैं वो खेती बाड़ी नहीं करेगा। अगर डैम आ जाता है तो उनका डेवलपमेंट भी आएगा और हमारे बच्चे को, जितने भी बच्चे हैं जिसमें सर्विस नहीं मिला, आजकल सर्विस के लिए कितना मारामारी होता है, तो अगर डैम बन जाता है हमारे बच्चे के लिए बहुत फ़ायदा मैन है, इसलिए हम एमओयू साइन किया गया है। ये बहुत अच्छा सवाल है। हम भी वही बोल रहे हैं, बिफोर एमओयू हम लोग को बताना है बेनिफिट, और सब कुछ होने के बाद कौन भरोसा करेगा। यू सी दैट लोअर दिबांग वैली मल्टीपर्पज, और बेनिफिट देगा बोलने का बाद बोलने का बावजूद एनएचपीसी ने पब्लिक को कोर्ट केस देता है। यस, दिस लैंड इज ओनली फॉर योर, क्या बोलता है ये, जस्ट आप केयर टेकर है, ओरिजिनल मालिक इंडियन गवर्नमेंट लोग है बोल के। अगर यहाँ में भी ऐसा किया तो कौन कोर्ट केस फाइट करेगा। अगर आपका कॉम्पेंसेशन 10 लाख मिल रहा है, कोर्ट केस फाइट करेगा 6 साल, आप क्या मिलेगा। ये पब्लिक लोग का मिसकंसेप्शन है।
आदि से जो फाइट कर रहा है, आदि का फ्यूचर के लिए फाइट कर रहा है। अभी जो भी करेगा रिटर्न में दो, लिखित रिटर्न में दो, अच्छा से बात करेगा तो अपना हम लोग फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अभी ऐसे 10-20 लाख देगा, उसका बाद वो मिलने का बाद यू विल नॉट हैव ए राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑल्सो। आप पैसा ले लिया, उसका बाद क्यों क्वेश्चन करेगा? तो ये चीज़ को हम बोल रहे हैं, ठीक ठाक से गवर्नमेंट को बात करके ठीक ठाक लिखित करना पड़ेगा। सो आई एम फाइटिंग, वी आर फाइटिंग, आदिशु इज फाइटिंग फॉर द आदि, नॉट फॉर द अदर पीपल। तो ये लोग जो एमओयू कर रहा है, वो लोग बोल रहे हैं आदिशु अभी गलत है, हम लोग एमओयू कर रहे हैं, वो लोग भी मानना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं हुआ कोई, देखो ऐसे इंडिविजुअल आई विल नॉट से, बट ऐसे आदिशु प्रेसिडेंट कल भी आदि के लिए लड़ाई करेगा। जो गलत करके एमओयू, गलत सोच में एमओयू कर रहा है, उसको हम लोग बिल्कुल नहीं मानेगा। देखो एक बस्ती करने से क्या होगा, कितना बस्ती है आदि का, और ये फ्यूचर में डैम खत्म होगा तो ईशांग आदि नहीं है क्या? वो भी आदि है, उसको भी तो बात करना पड़ेगा। हम लोग तो बात करना पड़ेगा, वन गो में हम लोग ये प्रोजेक्ट को बात करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम एमओयू करेगा 10,000 मिलेगा, 20,000, 15,000 मिलेगा साइन करने के लिए, तो उसका फ्यूचर क्या है? तो हम लोग आदि का ऐसा सिग्नेटरीज लोग को हम लोग आदि का फ्यूचर को नहीं दे सकते है। तो इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हम लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सबसे पहले जितना भी मीडिया चैनल है सबको थैंक यू। मैं सेल्फ कालन तदंग, स्पीकर आदिशु, जो आज का जो बंद कॉल का इशू का चेयरमैन है। तो हम लोग का जो बंद कॉल करने का जो 4 पॉइंट मेमोरेंडम को लेके हम लोग 4 पॉइंट से तरफ डिमांड को लेके वो बंद कॉल को हम लोग प्रपोज किया है। तो हम लोग का सबसे पहला एज बिंग ए आदि स्टूडेंट यूनियन, हम लोग का सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट में 5 हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो 5 हायर सेकेंडरी स्कूल को हर स्कूल को बोलेंग से लेके हायर सेकेंडरी स्कूल बोलेंग, हायर सेकेंडरी स्कूल पांगिन, हायर सेकेंडरी स्कूल रुमगोंग, हायर सेकेंडरी स्कूल पेसिंग, हायर सेकेंडरी स्कूल काई में पब्लिक ऐसा एनक्रोचमेंट करके रखा है, मतलब कुछ भी क्योंकि ज़मीन तो कभी एनलार्जमेंट नहीं होगा, स्कूल तो बनेगा। अभी मान के चले गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पेसिंग में साइंस स्ट्रीम ने एक ना एक दिन तो आना है, कॉमर्स स्ट्रीम ने एक ना एक दिन तो आना है, लेकिन उसके लिए ज़मीन नहीं जोड़ रहा है। तो ज़मीन इसलिए नहीं जोड़ रहा है कि उसको पब्लिक एनक्रोचमेंट करके रखा हुआ है। तो हम लोग साइमल्टेनियसली हम लोग डीसी सियांग को ये मेमोरेंडम 2 बार दिया है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी 2 बार दिया है, लेकिन हम लोग का इशू को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एड्रेस नहीं किया, जो हम लोग का स्कूल लैंड एनक्रोचमेंट इशू को लेके। तो उसके लिए हम लोग यहाँ में आज मजबूरन, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ही हम लोग को हम लोग का माँ पिताजी, लेकिन हम लोग को भी जब अपना माँ पिताजी कुछ नहीं दे रहे तो हम लोग को भी रुके बताना पड़ेगा कि हम लोग को भूख लग रहा है जैसे। तो इसके लिए हम लोग अपना डिमांड रख रहे हैं कि हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से जो हमारा सियांग बेल का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, अगर इसको पब्लिक ऑक्यूपाई करेगा तो फ्यूचर हमारा जब स्कूल एक्सटेंशन होगा वो कहाँ जाएगा। तो लाइकवाइज हर स्कूल में बोलेंग हायर सेकेंडरी स्कूल का 1 टाइम रेवेन्यू फेट है, पांगिन हायर सेकेंडरी स्कूल का 1 टाइम रेवेन्यू फेट है, पेसिंग का है, काइंग का है, रुंगोंग का है, फिर भी एनक्रोचर को जानते हुए भी वो क्यों नहीं कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ डीसी सियांग और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं कर रहा है। तो जहाँ पे हम लोग बोलेंग में आके देखा है, तो आप जस्ट इमेजिन करो, जो हम लोग का अभी सियांग डिस्ट्रिक्ट का जेडपीसी जो हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट का जेडपीएम का चेयरपर्सन है, वैसे आदमी यहाँ हमें आके बोलेंग में ज़मीन गवर्नमेंट लैंड को ऑक्यूपाई कर रहा है, स्कूल लैंड को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आप जस्ट इमेजिन करो तो हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट का फ्यूचर क्या है। जो हमारा जो स्कूल का एनक्रोचमेंट को लेके जो आवाज़ उठाना चाहिए था, जो हमारा इलेक्टेड जेडपीसी है वो खुद ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हमारा फ्यूचर क्या है। तो उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल डीसी सियांग ऑफिस में इतना दर नॉक किया, डीडीएससी का ऑफिस में इतना नॉक किया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में नॉक किया, फिर भी नहीं सुन रहे। तो इसके लिए हम लोग डेमोक्रेटिक पावर स्पेस ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग 12 आवर का बंद को प्रपोज किया है। और कुछ अपर सियांग सुनने को है कि अपर सियांग का अपडेट क्या होती होगी सर? हमने सुना है कि आप लोगों ने दोनों डिस्ट्रिक्ट को बंद किया है सर। तो ये अपर सियांग का अपडेट भी जैसे बोलेंग में चल रहा है भी ऐसे ही उधर भी चल रहा है। तो अपर सियांग में भी ये सिर्फ नहीं कि अपर सियांग बोल के सिर्फ यिंगक्योंग बंद नहीं हो रहा है, गेकू बंद हो रहा है, मारियांग बंद हो रहा है, तुतिंग बंद हो रहा है, जितना एडीसी हेडक्वार्टर है, जितना सीओ हेडक्वार्टर है, सब में बंद हो रहा है। लाइक सियांग में भी एडीसी काइंग में हो रहा है, एएससी काइंग में हो रहा है, एडीसी रुंगोंग में हो रहा है, एडीसी पांगिन में हो रहा है,
फिर CO केबांग में हो रहा है, CO रोटुंग में हो रहा है, फिर ये CO EAC पेसिंग में चल रहा है। तो जो हम लोग का आज का जितना बन कॉल है तो अभी तक सक्सेसफुल रहा है, लेकिन अभी तो कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट तो नहीं। और हम लोग ये कभी नहीं चाहिएगा कि ऐसे स्टूडेंट कम्युनिटी और स्टूडेंट लीडर को भी कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट हो। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग गवर्नमेंट को भी ये अपील करेगा कि हम लोग का ये डिमांड को अनदेखा करते रहेगा कि शायद वो दिन भी आएगा कि जब हम लोग भी बर्दाश्त करने का हर एक का एक सीमा होता है, लिमिट होता है। हम लोग का बात नहीं मानेगा, करते रहेगा तो अनटिल एंड अनलेस हम लोग भी सेकेंड पेज वो डेमोक्रेटिक जाएगा तो उसमें हंगामा भी हो सकते हैं। लेकिन ये सेकेंड पेज डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना नहीं करना ये गवर्नमेंट का ऊपर है। जो हमारा 4 पॉइंट डिमांड को अगर वो एड्रेस कर देता है, फुलफिल कर देता है, और हम लोग मांगा भी क्या है जो प्रेसिडेंट साहब ने बताया, हम लोग का ट्रेडिशनली हम लोग का गाँव बुढ़ा को सियांग डिस्ट्रिक्ट का 8 को सस्पेंशन कर दिया, 1 को टर्मिनेट कर दिया, तो उसको रिवोकेशन के लिए मांग रहा है। तो उसका पैरामिलिट्री फोर्सेस तो ज़रूरी ही नहीं है हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट में। अरुणाचल का आप कहीं भी उसमें देख लीजिए, सबसे पीसफुल स्टेट तो सियांग और अपर सियांग है। तो इसमें इतना सारा वो करके रखा हुआ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस बिठा के रखा हुआ है। रादर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमारा ईस्टर्न पार्लियामेंट्री का MP साहब, आप लोग भी खुद देखा होगा, पार्लियामेंट में वो खुद पार्लियामेंट में वो 0 आवर में क्वेश्चन वो पूछे है गवर्नमेंट को, अपना ही गवर्नमेंट को 60 किलोमीटर चाइना हमारा अरुणाचल का ज़मीन को छीन लिया, तो अभी तक हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट क्यों चुप है। तो लाइक वाइज अगर जहाँ से अरुणाचल गवर्नमेंट का 60 किलोमीटर ज़मीन चिंता है, तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्यों सियांग और अपर सियांग में पैरामिलिट्री फोर्सेस आप लोग बिठा के रख रहे हैं, आप लोग क्यों बॉर्डर में बिठा के नहीं रखते हैं। तो सेफगार्ड आवर मदरलैंड, हमारा ज़मीन को क्यों नहीं बचा रहा है। तो यहाँ इनोसेंट पब्लिक को हरास करने के लिए आप क्यों यहाँ में पैरामिलिट्री फोर्सेस बिठा के रखा है। तो उसको लेके हम लोग, क्योंकि यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस हर एवरी डोर स्टेप में मिल रहा है, तो पब्लिक का एक पैनिक लाइक सिचुएशन है, क्या होगा, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, और कल क्या होने जा रहा है। धरा धमका के तो हम लोग को MOU साइन कराएगा कि नहीं कराएगा। तो उसके लिए हम लोग बोल रहे हैं जब MOU भी साइन होता भी है तो पीस ऑफ माइंड में होने, कोई बंदूक इधर रख के तो जो साइन करेगा वो तो पीस ऑफ माइंड नहीं है, वो उसको कंसेंसस बीच में तो नहीं गिनेगा। तो हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से अपील है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हटाइए, उसके बाद आप MOU के लिए बस्ती बस्ती जाके बात करने हैं तो भी कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।